प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में एक रेशेदार फसल की पैदावार होती है, वो कम ही सही लेकिन मुख्य है कपास। उसका अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आपको इस मानचित्र में दिख भी रहा है कि कपास उत्पादन के मामले में कौन कौन से ज़िले हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं। तो आप देखेंगे कि कपास का जो पौधा है, कपास का महत्व केवल आज से ही नहीं बल्कि कपास एक अपने को तन ढकने का माध्यम भी है। मानव ने जब से होश संभाला तब से उसने कुछ न कुछ अपने निजी अंगों को ढकने के लिए कुछ प्रयत्न किया। शुरुआत में वो छाल बलकर वस्त्र धारण करता था, पत्ते लगाता था, लेकिन बाद में उसने कपड़े का आविष्कार किया। या तो हम देखते हैं कि सूती वस्त्र के जो कपड़ा है, सूती वस्त्र जो है वो पुरानी सभ्यताओं में भी मिला है। तो इससे मालूम चलता है कि कपास का इस्तेमाल करना, कपास को बोना और कपास से और सूती वस्त्र तैयार करना बहुत समय पहले भी लोग जानते थे। तो साथ में कपास एक ऐसी फसल है जो किसी एक विशेष इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध करवाती है। और सूती वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है कि संपूर्ण भारत में या संपूर्ण दुनिया में कपड़े जिसके पहने जाते हैं, तो एक निरंतर चलने वाला उद्योग और उसके लिए निरंतर कच्चा माल उपलब्ध करवाने वाली फसल कपास, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये रेशे वाली फसल है और ये सूती वस्त्र उद्योग इस पर पूर्णतः निर्भर है। और पुरानी सभ्यताओं में इसका उल्लेख देखने को मिलता है और मुख्यतः ये उष्णकटिबंधीय फसल है। कपास उष्णकटिबंधीय फसल है, साथ में खरीफ के मौसम में बोई जाती है। उपयोग की बात करें तो अभी हमने उपयोग इसका पढ़ा ही है कि रेशे से इसके वस्त्र बनाए जाते हैं। साथ में इससे निकलने वाले जो बिनौले हैं उनको पशु आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या उसका वनस्पति तेल या घी के रूप में काम में लिया जाता है। और कपास के डंठल का प्रयोग छप्पर बनाने, ईंधन, दीवार के या फेंसिंग बाड़ के विकल्प के रूप में भी काम में आता है। आवश्यक भौगोलिक दशाओं में हम देखेंगे कि तापमान इसके लिए जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय पौधा है, तो 20 से 30 डिग्री जो सेल्सियस तापमान इसके लिए आवश्यक होता है। और लगभग 90 जो दिन हैं वो पाला रहित होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि राजस्थान में और पाले की संभावनाएं न्यूनतम रहती हैं, तो राजस्थान में इसकी पैदावार ठीक होती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा कपास की खेती के लिए 50 से और 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और वर्षा की कमी होने पर सिंचाई करनी पड़ती है। हनुमानगढ़ गंगानगर में पर्याप्त रूप से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर आदि के कारण, साथ में अच्छी मृदा होने की वजह से, और यहाँ पर सिंचाई की सुविधा भी है और मृदा भी अच्छी है। मिट्टी को हम देखें, मृदा, तो इसमें नमी युक्त चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी एक बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है जो कपास वाली मिट्टी ही के रूप में जानी जाती है, काली मृदा। और चिकनी मृदा भी हो सकती है। राजस्थान में ये हाड़ौती क्षेत्र में और काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर और कपास का उत्पादन अधिक होता है तुलनात्मक रूप से। लेकिन कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बेहतर होती है, लेकिन दोमट मिट्टी में भी और उपजाऊ क्षमता ठीक रहती है। अब प्रति हेक्टेयर उत्पादन को देखें हम,
तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में ये लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है इसका, लगभग 20 से 25 क्विंटल। तो इसका मतलब हमें मान सकते हैं कि लगभग 2000 और किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है। इसके अतिरिक्त उन्नत किस्में इसकी तैयार कर ली गई हैं और उनसे उत्पादन और बढ़ रहा है, और औसत उत्पादन 476 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भी यही होता है ये, और ऑस्ट्रेलिया में 1700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उसका उत्पादन होता है। उन्नत किस्में को देखें हम तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ भी लिया गया है इस प्रकार क्वेश्चन कि नरमा जो नस्ल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नरमा, और ये गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में उगाई जाती है, और 1967 में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से और अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना यानी कि श्री गंगानगर को केंद्र स्थापित प्रारंभ करके उपकेंद्र बांसवाड़ा में स्थापित किया गया था, और 1976 में बीकानेरी जो नरमा है उन्नत किस्म प्रचलन में आई, यानी बीकानेरी नरमा, बीकानेरी नरमा, नरमा बीकानेरी नरमा ये कपास की और किस्म है, और जिनकी रेशों की लंबाई अधिक होती है, लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो ये जितना रेशे की लंबाई अधिक होगी, रेशे की लंबाई अधिक होगी उतना ही और कपास की उपयोगिता होगी, कपास की उपयोगिता रेशे की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अन्य उन्नत किस्मों में हम देखते हैं गंगानगर अगेती, गंगानगर और अगेती एक नई किस्म है, गंगानगर अगेती, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी और अपन ध्यान रखें, कई बार पूछ लिया जाता है। बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, और इससे पहले हमने पढ़ा था नरमा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो अन्य किस्में हैं उनमें RST9 पूरे देश में और ये अनुमोदित है और बोई जाती है। इसके बाद अमेरिकन कपास की किस्में भी भारत राजस्थान में इस्तेमाल की जाने लगी, RS875, और उसके बाद इससे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और संकर किस्में आ गई। बीकानेरी नरमा PS, अब जो हमने पढ़ा था PST9, और वीरनार, बरहा, लक्ष्मी, ऐसी बहुत सारी किस्में और राजस्थान में कपास की बोई जाती हैं। कुछ रोग जो इस पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं उनमें आप देखेंगे कि जो तैला, एक तैला रोग है, तैला, और जड़ालन, सफ़ेद मक्खी, धब्बेदार मक्खी, गुलाबी व अमेरिकन सुंडी, ये कुछ जो बीमारियां हैं वो कपास में लग जाती हैं, थ्रिप्स, माइट्स आदि। इसके उपचार के लिए हम कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं या किया जाता है, और कीटनाशक में डाइमेथाइट, मिथाइल डेमेटाइन और मोनोक्रिस्टोप्रोटोफास आदि इसके पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो अब उत्पादन क्षेत्रों के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी जगह पर और कपास का उत्पादन होता है। तो कपास का उत्पादन देश के संदर्भ में हमारे राजस्थान में जो है वो बहुत कम है। ये देश की बात करें तो महाराष्ट्र में, गुजरात में और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन बहुत अधिक होता है, लेकिन राजस्थान में और कपास का उत्पादन बहुत कम होता है। हालांकि हम कपास के लिए राजस्थान में उत्पादन तो करते हैं, लेकिन यदि तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों के देखें तो उत्पादन कम होता है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है और वहाँ उत्पादन ठीक होता है, यानी कि यहाँ पर उगाए जाने वाले नरमा कपास के कुल क्षेत्रफल का जो 80% क्षेत्र है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। यहाँ पर ये नरमा किस्म की और कपास यहाँ पर बोई जाती है। इसके अतिरिक्त मेवाड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, इनमें भी और कपास का उत्पादन क्षेत्र है। और मेवाड़ क्षेत्र में आप देखेंगे कि उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, इस एरिया में मेवाड़ है, और यहाँ पर RG8 किस्म ज़्यादातर बोई जाती है, RG8। हाड़ौती क्षेत्र मुख्यतः
और मालवा पठार का जो क्षेत्र है, यहाँ काली मृदा भी है, और कोटा बारा बूंदिया कोटा संभाग का जो ज़िले हैं वहाँ और कपास बोई जाती है। यहाँ पर मुख्यतः RST और 9 किस्में बोई जाती है और अमेरिकन कपास की किस्में भी बोई जाती हैं। उत्तरी क्षेत्र की बात करें, जैसे कि अभी हमने बात की थी गंगानगर हनुमानगढ़ की, तो यहाँ पर बीकानेरी निर्माण नरमा जैसी किस्में बोई जाती हैं और गंगानगर अगेती नाम की कपास भी यहाँ पर बोई जाती है, गंगानगर अगेती। तो ये अच्छी किस्में हैं जो कि उत्तरी क्षेत्र में बोई जाती हैं, गंगानगर अगेती। अब हम इसका उत्पादन देखें कि इसमें जो राजस्थान है, राजस्थान में उत्पादन कितना होता है कपास का, तो हम देखेंगे कि राजस्थान देश में छठा सातवां स्थान रखता है और उत्पादन में, और इसके अतिरिक्त यहाँ उत्पादन घटता बढ़ता रहता है और 1980-90 में उत्पादन 877,000 टन गांठों का हुआ था। देखो यहाँ जो किलो क्विंटल आदि में 170 किलो की गांठ मानी जाती है कपास की और उससे उत्पादन माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि 2010-11 में कपास का जो उत्पादन था वो 8,56,989 मीट्रिक टन हुआ था। कपास की पैदावार को बढ़ाने, कपास उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर पर पहुँचाने तथा इसकी किस्मों में विकास के लिए कपास तकनीकी मिशन योजना बनाई गई है। 2000 से स्टार्ट की गई है राजस्थान में और धीरे धीरे कपास का उत्पादन बढ़ भी रहा है। हालांकि काली मिट्टी ना सही, दोमट मिट्टी का अभाव है, फिर भी राजस्थान के कृषकों की समझदारी, उन्नत किस्म इस्तेमाल और अपने खेतों में अधिक निवेश करके और अधिक उत्पादन लेने की ललक आदि की वजह से और कपास का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगले वीडियो में हम एक नई फसल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।